मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा है कि 4 महीने में पहली 6 गारंटी लागू कर दी गई है। सिद्दीपेट जिले के कोहड़ा में मंत्री की मौजूदगी में बीआरएस के पूर्व सरपंच और एमपीटीसी के सदस्य कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। बंडी संजय ने कहा था कि अगर कांग्रेस के वादे लागू किए गए तो वे चुनाव से हट जाएंगे। उनसे पूछा गया है कि केंद्र में 10 साल के भाजपा शासन के दौरान उन्होंने कितने वादे लागू किए। उन्होंने कहा कि अगर यह साबित हो गया कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार करीमनगर में लोकसभा चुनाव लड़ने से हट जाएगा, तो अगर वे ये साबित नहीं कर पा रहे हैं तो कांग्रेस के 17 उम्मीदवार के सामने से हटने का तैयारी है। उन्होंने चुनौती दी है। बीआरएस प्रमुख और पूर्व सीएम केसीआर पहली बार सोशल मीडिया के मैदान में उतरे हैं। वहीं केसीआर ने अपने एक्स के साथ @KCR बीआरएस प्रेसिडेंट नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है। अकाउंट खोलने के कुछ ही घंटों के भीतर केसीआर के काफ़ी फॉलोअर्स हो गए हैं। वहीं पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पे उतरे केसीआर ने तुरंत ट्विटर प्लेटफॉर्म पर राज्य में बिजली की समस्याओं को लेकर के सरकार की आलोचना की। इस बीच सोशल मीडिया पे उतरे केसीआर का कुछ नेटिजन्स मजाक उड़ा रहे हैं। वे पूर्व में उनके सीएम रहने के दौरान की गई आलोचना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। वहीं व्यंग्य कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का जिक्र करते हुए केसीआर ने पहले कहा था कि सोशल मीडिया पे सभी झूठे प्रचार कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया नहीं बल्कि एक शूद्र विद्या है, उन्होंने टिप्पणी की है। वहीं नेटिजन्स वीडियो पे साझा कर रहे हैं और अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं कि शूद्र विद्या में आपका स्वागत है। बीआरएस निर्वाचन क्षेत्र के बूथ के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में विमुलवाड़ा में आयोजित की गई है। बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर और सांसद उम्मीदवार विनोद कुमार शामिल हुए। केटीआर ने कहा कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा और आरक्षण हटा दिया जाएगा। वहीं गुलाबी झंडे में उनकी अराजकता को रोकने की ताकत है। छोटे भाई 100 दिन में 6 गारंटी के नाम पे धोखाधड़ी करते। वहीं 2024 में बड़े भाई पर भी केटीआर ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। केटीआर ने मोदी पर 10 साल में देश की जनता को धोखा देने और धर्म के नाम पर लोगों के दिमाग पे जहर भरने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री हरीश राव ने सीएम रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों पे जवाब देते हुए उनसे पूछा है कि मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बीजेपी की नीति पे बीआरएस का क्या रुख है। वहीं रेवंत ने उन टिप्पणियों का खंडन किया है। ये बीआरएस ही था जिसने संसद में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी थी। कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी को हार का डर। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई तो सीएम पद चला जाएगा, इसलिए रेवंत को नौकरी से निकाले जाने का डर है और इस तरह लोगों की भावनाएं भड़का रहे हैं। वहीं आरक्षण हटा दिया जाएगा, लेकिन सीएम रेवंत रेड्डी की नीति श्राप या कलंक जैसी है। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि रेवंत रेड्डी भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन संस्कृति और पूर्वोत्तर राज्य के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने सभी से पोलिंग बूथ पे बीजेपी अधिक से अधिक वोट दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। बाद में किशन रेड्डी ने भाजपा कार्यालय में आयोजित आर्य वैश्य बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और भाषण दिया। किशन रेड्डी ने कहा है कि अगर हर बूथ पे बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं हैदराबाद मध्य जिला अध्यक्ष डॉक्टर एन गौतम राव ने कहा है कि लोगों के समर्थन में भाजपा की जीत निश्चित है। इस बैठक में बीजेपी नेता चिकोटी प्रवीण कुमार, संसद अध्यक्ष विरेली चंद्र शेखर रमेश और अन्य ने हिस्सा लिया। कंटेनमेंट विधानसभा क्षेत्र में बीआरएस के कई लोग कांग्रेस में शामिल हो गए। नागेंद्र यादव ने नेतृत्व में टीआरएस पार्टी के नेता कार्यकर्ता और 5वें वार्ड के अंतर्गत संजीविया नगर में कैंट कांग्रेस विधायक उम्मीदवार श्री गणेश की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होने वाले श्रीनु मानिक्यम, बलराज, रमेश, सुरेश, शिवा, श्रीनिवास और अन्य शामिल हुए। जैसे जैसे आम चुनाव समय नजदीक आ रहे, पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वहीं भाजपा सांसद प्रत्याशी धर्मपुरी अरविंदर ने निजामाबाद कस्बे में प्रचार किया। लोगों को भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए पैम्पलेट बांटे। चविला संसदीय उम्मीदवार कुंडा विश्वेश्वरम रेड्डी ने राजेंद्र निर्वाचन क्षेत्र में कई इलाकों पर प्रचार किया। वहीं बाइक रैली के साथ साथ नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को धोखा दिया है। वहीं मोदी के शासनकाल में देश के सभी समुदायों को समान न्याय दिया जाएगा। बीजेपी उम्मीदवार बंडी संजय ने गांधीनगर, हुजूराबाद, करीमनगर जिले के प्रचार किए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाके वोट मांगने और कांग्रेस पार्टी को अपने वादे पूरे करने में विफल रही है। मंडिगा उपजाति फंड ने स्पष्ट कर दिया है जो पार्टी वर्गीकरण के नाम पर सांप्रदायिक नफरत के कारण दलितों और लोगों के बीच कलह पैदा कर रहे उन्हें उचित नोटिस दिया जाएगा। वहीं सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मोर्चा नेता इथिका राजू, चन्नू कन्नक राजू और मंडिगा चिताला और राजलिंगम ने ये बात कही है। उन्होंने धार्मिक घृणा के साथ लोगों की समस्याओं पर चर्चा को रोकने के लिए भाजपा पार्टी की आलोचना की, जिसने शासन को हवा में छोड़ दिया।
उन्होंने कहा है हंगर इंडेक्स में देश 111वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगार की परवाह करने वाली बीजेपी पार्टी दलित समुदाय को जाति के नाम पर पूरी तरह से बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वे 10 साल के धोखा दे रहे ऐसे करेंगे जबकि वर्गीकरण का मामला देश में सर्वोच्च अदालत है। उन्होंने कहा कि लोग ये विश्वास करने आए हैं कि स्थिति नहीं है कि जो पार्टी दलितों पर हमला कर रही है वे दलित युवाओं की हत्या कर रही है, वह सभी समुदाय के साथ न्याय करेगी। इस साल भर में उन्होंने कहा है कि वह देश में भेदभाव बराबर गिरते बढ़ती भूखमरी और बेरोजगारी के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करके राज्य भर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि वे किशन रेड्डी जो सिकंदराबाद संसद से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं वहीं जमानत लेने से भी रोक देंगे। बीआरएस विधायक उम्मीदवार निवेदिता ने सिकंदराबाद के कंटोनमेंट निर्वाचन क्षेत्र में 8वें वार्ड में प्रचार किया है। गली गली से उनका आरती से गर्मजोशी से स्वागत किया। बीआरएस विधायक उम्मीदवार निवेदिता को भारी बहुमत से जीत का पूरा आशीर्वाद मिला। इस हद तक कि बीआरएस विधायक उम्मीदवार निवेदिता ने कंटोनमेंट निर्वाचन क्षेत्र के 8वें वार्ड में प्रचार किया। पूर्व बोर्ड सदस्यों ने लोकनाथ के साथ घर घर जाकर प्रचार किया। यह अभियान स्थानीय अंबेडकर प्रतिमा से शुरू हुआ है और रिसाला बाजार, जिंदा बस्ती, क्लासीगुड़ा और पैनियर बाजार में फैल गया है। रोज नेताओं ने जन समस्याओं के समाधान का वादा किया। उन्होंने तेलंगाना के लिए लड़ रहे बीआरएस का समर्थन देने को कहा है। लोगों ने कहा है कि कांग्रेस राज में किसी को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैंट विधानसभा क्षेत्र का विकास बीआरएस से संभव है। उन्होंने कहा तेलंगाना के घरेलू पार्टी से बीआरएस को पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सायन्ना की बेटी होने के नाते वह भी उनकी तरह जन सेवा करेंगी और अच्छा नाम हासिल करेंगी। वहीं निवेदिता ने लोगों से इस चुनाव में उन्हें एक मौका देने की अपील की है। वहीं बीआरएस विधायक उम्मीदवार के कथित अभियान को लोगों ने अनोखी प्रतिक्रिया मिली है। सभी लोग अपनी बात रखते हुए कहा है कि हमारा वोट सायन्ना के परिवार को है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सायन्ना के परिवार को वोट देंगे जो 30 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। इस अभियान में मार्केट में कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष वेणुगोपाल रेड्डी, स्थानीय बीआरएस अध्यक्ष रवि कुमार, वरिष्ठ नेता चंद्र कुमार, उदय, उमेश, मांगीलाल, हेमंत, सुशील और अन्य ने भाग लिया। संसदीय चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री इटेला राजेंद्र की पत्नी इटेला जमुना ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मलकाजगिरी और ऑटोनगर में डेयर पार्क वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की। इस बैठक में स्थानीय प्रभाग के नगर सेवक कलेम नवजीवन रेड्डी और कोपुला नरसिम्हा रेड्डी ने भाग लिया। कलेम नवजीवन रेड्डी चाहते हैं कि अगर देश को सुरक्षित रखना चाहते हो तो केंद्र में नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं मलकाजगिरी के विकास के लिए सभी से भाजपा के मलकाजगिरी संसदीय उम्मीदवार इटेला राजेंद्र को वोट देने और जीतने के लिए कहा गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न कॉलोनियों के कल्याण संघ के सदस्यों और कॉलोनी निवासी और भाजपा नेताओं और अन्य लोग ने भाग लिया। एलबी नगर विधायक देवी रेड्डी, सुधीर रेड्डी और मलकाजगिरी संसद उम्मीदवार रागिरी लक्ष्मण रेड्डी ने चंपापेट डिवीजन के अंतर्गत चंपापेट के विभिन्न बस्तियों में घर घर जाके अभियान चलाया। इस अवसर पे नगरवासियों ने कदम कदम पे उन पर वर्षकों की और बधाइयों से उनका स्वागत किया है। लोगों ने कहा है कि कार चिन्ह पर वोट करें। सुधीर रेड्डी ने कहा है कि एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस पार्टी की भारी जीत सभी के समूह में प्रयासों से संभव हुई है। उन्होंने कहा है कि एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र में बीआरएस पार्टी की हार नहीं हुई है और वो साबित कर रहे हैं कि अन्य पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं है। मलकाजगिरी संसदीय बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार रागिरी लक्ष्मण रेड्डी को पूर्ण बहुमत से जिताने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य विधानसभा क्षेत्र के विकास करना है। इस कार्यक्रम में संभाग बीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व बाजार समिति, मंदिर वार्ड क्षेत्र समिति के सदस्य, सहायक समिति अध्यक्ष, महिलाएं, कार्यकर्ता और प्रशासकों ने भाग लिया। गर्मियों में लोग तेज धूप का असर ना हो और लू ना लगे इसके लिए मटके का ठंडा पानी पीना पसंद कर रहे हैं। एक समय था जब अमीर लोग रेफ्रिजरेटर खरीदते थे लेकिन गरीब लोग पारंपरिक तरीके से पानी ठंडा करने वाले बर्तन खरीदते थे। अब स्थिति बदल चुकी है। अब तो अमीर गरीब सभी मिट्टी के घड़े खरीद रहे हैं। व्यापारी लोगों की जरूरत और स्वाद के हिसाब से मिट्टी के बर्तन बाजार में बेचे जा रहे हैं और लोगों की प्यास बुझ रही है। वैसे भी कहा जाता है कि फ्रिज के पानी से गला खराब होता है और सेहत के लिए मटके का पानी ही अच्छा होता है। तो अब सारे लोग मटके खरीद रहे हैं जिससे इनकी मांग बढ़ गई है।
मलकाजगिरी संसदीय बीआरएस उम्मीदवार रागटी लक्ष्मण रेड्डी ने मेडचल निर्वाचन क्षेत्र घटकेसर डिवीजन में गो स्पेशल लोकल चर्चे में विशेष प्रार्थना की। मेडचल प्रभारी चमकुरी भद्र रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, अंजुलिया गौड़, माधव रेड्डी, रमेश शाह, आपसन सदस्य कृपाकर और चर्च पदारी मधु बाबू, चर्च सचिव राजू, अध्यक्ष स्पदम, बीआरएस नेता और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तेलुगु राज्यों में पारा बढ़ता ही जा रहा है और लोग गर्मी से झुलस रहे हैं। सूरज की गर्मी सहन करने से असमर्थ होकर के लोग दोपहर में बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं पट्टन चेरो निर्वाचन क्षेत्र में उस तापमान दर्ज किया जा रहा है। सूरज की तपिश बढ़ती ही जा रही है। नतीजन जो तापमान मई में होना चाहिए वह अप्रैल में दर्ज किया जा रहा है। 39 से 41 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। दोपहर के समय सूरज की गर्मी के कारण सभी सड़कों पे बंजर होती जा रही है। वहीं प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक का सहारा लिया जाता है। डॉक्टरों की सलाह है कि धूप की तीव्रता के कारण जब तक कोई आपात स्थिति न हो घर से बाहर ना निकले। अगर आपको बाहर जाना है तो छाता जैसे कुछ ले जाने की सलाह दी जाती है। मलकाजगिरी से बीजेपी संसदीय उम्मीदवार इटेला राजेंद्र ने बोयनमपल्ली के बाजार का दौरा किया। उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनका किसानों और व्यापारियों से उनकी समस्याओं का पूछा है। उसके बाद इटेला ने कुकटपल्ली में फॉर्च्यून फिल्म्स के निवासियों द्वारा आयोजित एक अत्याधुनिक में सभा में भाग लिया। इटेला राजेंद्र ने कहा है कि केसीआर बिना सोचे समझे बोल रहे हैं और लोगों की आस्था को सम्मान किया जाना चाहिए। क्या ऐसा कहना सही है? और राम के नाम को बोलने से क्या पेट भर जाएगा? अतीत भी है, हिंदुओं को यूं ही दुत्कारा जाता था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि आंख उठाकर बात कर रहे हो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने केसीआर की आलोचना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की है जिसमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि केंद्र से धन लाना चाहिए और उसे खर्च करना चाहिए, न कि ये कहना चाहिए कि मोदी मूर्ख है। उन्होंने कहा है कि अब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावमुखी नीतियां तो होनी चाहिए लेकिन चुनाव मुख्य नीति नहीं। उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। बीजेपी नेता मलकाजगिरी संसद बीजेपी प्रत्याशी इटेला राजेंद्र के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहीं भाजपा मेडचल शहरी जिला सचिव चिरकुपल्ली भरत सिम्हा रेड्डी ने जेडी मेटला में प्रचार अभियान का संचालन किया। भाजपा मेडचल शहरी जिला सचिव चिरकुपल्ली भरत सिम्हा रेड्डी ने मलकाजगिरी संसद से कुतुबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र जेडी मेटला डिवीजन में प्रचार किया। वहीं एलजी अपार्टमेंट, वासवी स्क्वायर और BHELR एंड ही अपार्टमेंट के निवासियों के साथ उन्होंने भाजपा के मलकाजगिरी उम्मीदवार इटेला राजेंद्र को जिताने के लिए चुनाव अभियान में भाग लिया। इस कार्यक्रम में वेंकटेश्वर रेड्डी, वेंकट रेड्डी और महेश ने भाग लिया। उप्पल के पूर्व विधायक NSS प्रभाकर ने कहा है कि खुशी की बात है कि मंदन कृष्ण मंदिगा बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं। हैदराबाद में हबसीगुड़ा MMPS के राजनेता केशवुला मंदिगा ने भाजपा उम्मीदवार इटेला राजेंद्र के समर्थन में प्रचार शुरू किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक एनवीएसएस प्रभाकर शामिल हुए। डॉक्टर बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। एनवीएस प्रभाकर ने कहा है कि वे एमएमएल, आरपीएस और बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के लिए काम कर रहे हैं। वहीं मंदकृष्ण मंदिगा पिछले 30 वर्षों से एससी वर्गीकरण के लिए लड़ रहे हैं। वहीं वर्गीकरण हासिल करने के लिए मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। मल्काजगिरी संसदीय उम्मीदवार इटेला राजेंद्र ने कहा है कि उनकी जीत निश्चित है। గౌరవ